हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 9th वार्षिक परीक्षा 2022 विषय गणित का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। बहुत बच्चों का डिमांड था, सर कक्षा 9वीं गणित का वार्षिक पेपर अपलोड कीजिए, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कक्षा 9वीं गणित का वार्षिक पेपर लेके आ गया हूँ। और हाँ, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है और इसे आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे। आप 80 में से 80 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं, आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर भी मिलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है। निर्देश क्या है देख लीजिए, यहाँ पे आपको निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश क्या दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। और नंबर दूसरा पॉइंट है कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आइए हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहले में दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पेपर का पैटर्न आपका पूरा इसी तरह सेम टू सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या दिया है, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है। तो आपको बताना है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, धनात्मक संख्या। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरा देखिए क्या है, बहुपद px बराबर 3x² + 5 है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, द्विघात बहुपद। ठीक है, नंबर तीसरा देखते हैं, पूर्ण कोण का मान होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे 360 डिग्री पूरे कोण का मान होता है, 360 है। तो यहाँ पे आपको बताना है चौथा नंबर, यहाँ पे चौथा नंबर है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, समबाहु कितना होता है, 60 डिग्री का। चलिए आइए देखते हैं पांचवा नंबर, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है। तो कितना होता है बताइए, यहाँ पे 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन 5वें तक कंप्लीट। इसके बाद आगे देखिए इसी का 6 नंबर क्या है, किसी वृत्त का AD एक व्यास है और AB एक जीवा है। यदि AD बराबर 34 सेंटीमीटर, AB बराबर 30 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से AB की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है 8 सेंटीमीटर, इसका ये राइट आंसर है। चलिए इस तरह से ये कंप्लीट। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। यहाँ पे पहले नंबर में क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या। यहाँ पे बताना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, यहाँ पे 1। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरा नंबर क्या पूछा है, बहुपद x² + x एक डैश डैश बहुपद है। तो यहाँ पे आपको लिखना है द्विघातीय बहुपद। ठीक है, द्विघातीय लिखना है। चलिए इस तरह से आप लिख लीजिए। तीसरा नंबर है, दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो डैश डैश कहलाते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण तो आप लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखिए आपका चौथा नंबर, समान भुजाओं वाले दो वर्ग डैश डैश होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्वांग सम। ठीक है, सर्वांग सम, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए इस तरह से ये भी कंप्लीट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 5वां नंबर है, वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को डैश डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये व्यास कहते हैं। चलिए इसके बाद 6वां नंबर देख लीजिए, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण डैश डैश होते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद 7वां नंबर, वर्ग का परिमाप डैश डैश होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 गुणे भुजा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट होता है दूसरा नंबर। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा गया सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सही जोड़ी में पहला नंबर x निर्देशांक का हो जाएगा आपका ई, ऑप्शन नंबर ई, यानी राइट आंसर भुज। ठीक है, नंबर दूसरा क्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं, इसका आंसर हो जाएगा एफ नंबर, इसका हो जाएगा अद्वितीय हल। इसके बाद तीसरा देखिए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए आधार गुणे शीर्ष लंब। इसके बाद देखिए चौथा क्या है, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी एल गुणे बी गुणे एच। ठीक है। पांचवा नंबर क्या दिया है, माध्य माध्यक बहुलक। ये क्या है, तो ये सभी संख्यांकी हैं। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 6 नंबर में क्या दिया है, असंभव घटना का प्रायिकता होता है, तो यहाँ पे आपको लगाना है 0 होता है। इस तरह से ये सभी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, तो आपको देना है। यहाँ पे पहले नंबर में पूछा है चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है 4। ठीक है, क्या लिखना है, 4। इसके बाद दूसरा नंबर है, एक सरल बंद आकृति द्वारा घेरा गया तल क्या कहलाता है, तो यहाँ पे तलीय क्षेत्र। क्या लिखना है, तलीय क्षेत्र। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देख लीजिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो यहाँ पे आपको लिखना है व्यास। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में कैसी होती हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है समान। ठीक है, क्या लिखना है, समान। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर, वह समांतर पृष्ठफलक जिसका प्रत्येक फलक आयत हो क्या कहलाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे घनाभ। ठीक है, आपको लिखना है घनाभ। ठीक है, ये घनाभ बना लीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 3। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7वां नंबर है, एक पासे को एक बार उछाला गया तो अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी होती है, यहाँ पे आपको लिखना 1/2। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। चलिए आइए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5वां है, आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा सत्य असत्य। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, सत्य है। चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर देख लीजिए, 3x³ में x³ का गुणांक 3 है, ये भी आपका राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए, चतुर्थांश में चिन्ह माइनस प्लस है, तो यहाँ पे ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहाँ पे चौथा नंबर देखिए, 2x + 3y = 12 का हल, एक हल क्या है 1/4, तो यहाँ पे ये भी क्या है, असत्य है। चलिए यहाँ पे 5वां नंबर देखते हैं, तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है, ये बिल्कुल राइट है, यानी सत्य है। चलिए यहाँ पे देखिए 6वां नंबर, सभी वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ये भी क्या है, असत्य है। इस तरह से आपके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे तरह से तैयार कीजिए और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचता रहे। ठीक है, और आपको वार्षिक परीक्षा से संबंधित सभी वीडियो लेक्चर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको सभी पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए। जहां भी आपको डाउट है, दिक्कत है, आप कमेंट करिए, मैं इनका सॉल्यूशन बना दूंगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका अथवा, और यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते आगे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन 13, 14। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, और आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20। ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21, 22, और यहाँ पे ये 23। चलिए इस तरह से आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। ठीक है, और वार्षिक पेपर के लिए आपको
तैयार रहना है। 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आपको रियल पेपर मिल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है रहे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।